एक आदमी ने अपनी ताकत साबित करने के लिए एक नीली गोली खाई और उसने मजे के लिए पत्नी के हाथों में हथकड़ी डाल दी। लेकिन जैसे ही वो ज्यादा उत्तेजित हुआ, उसे हार्ट अटैक आ गया और वो पत्नी के ऊपर ही मर गया। उसने पति को पैर से धक्का दिया, पर पति नीचे गिरकर बिस्तर के नीचे लुढ़क गया और कोई हरकत नहीं कर रहा था। लीसा ने पहले तो सोचा कि पति मजाक कर रहा है, पर धीरे धीरे जमीन पर खून फैल गया। तब उसे समझ आया कि वो सच में मर चुका है। मुसीबत ये थी कि लीसा के दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे और वो इस सुनसान पहाड़ी विला में अकेली थी। धीरे धीरे शाम हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वो पूरी तरह निराशा में डूब गई। तभी अचानक दरवाजे पर आवाज हुई। एक काला साया धीरे धीरे कमरे में आया और जब वो पास पहुंचा तो लीसा ने बल्कि एक जंगली कुत्ता था। कुत्ते को खून की गंध आ गई थी। वो पति की लाश के पास जाकर उसे काटने लगा। लीसा ने अपने पैरों से उसे भगाने की कोशिश की, पर कुत्ता नहीं भागा, उल्टा पति के हाथ का मांस नोच लिया। ये देखकर लीसा जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक उसे लगा कि पति उठ खड़ा हुआ है। वो बहुत खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल देखा पति की लाश तो जमीन पर ही थी। वो समझ नहीं पाई कि उसने जो देखा वो सच था या भ्रम। धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और अपने छोटे हाथ की मदद से हथकड़ी से निकलने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद वो दायां हाथ छुड़ा लेती है, फिर बिस्तर का खंभा तोड़कर बायां हाथ भी छुड़ाती है। उसे लगा अब वो आजाद है, पर तभी एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ उसका भ्रम था। असल में वो अभी भी बिस्तर से बंधी हुई थी। वो फोन तक पहुंचना चाहती थी, पर उसका पैर इतना छोटा था कि फोन तक पहुंच नहीं पाया। 6 घंटे बीत गए। वो प्यास और थकान से बेहाल हो गई। उसे याद आया कि पति ने पानी का गिलास ऊपर के शेल्फ पर रखा था। उसने बहुत कोशिश करके गिलास नीचे गिराया, पर पानी पी नहीं पा रही थी। फिर उसे कपड़े की टैग याद आई। उसने उसे रोल करके स्ट्रॉ बना लिया और धीरे धीरे कुछ घूंट पानी पिया। थोड़ी राहत मिली और वो थककर सो गई। लेकिन तभी कुत्ता अचानक डरकर भाग गया। लीसा ने आंखें खोली तो देखा कमरे में एक काला आदमी खड़ा था, हाथ में ज्वेलरी से भरा डिब्बा। वो समझ गई कि ये चोर या शायद मौत का देवता डेथ है। वो डर से आंखें बंद कर लेती है और अपने पति की आवाज सुनती है। वो मौत है जो कभी भी आ सकती है। फिर उसके पैर को कुछ छूता है। वो डरकर जोर से लात मारती है। पता चलता है कि वो फिर से वही जंगली कुत्ता था। वो किसी तरह उसे भगाने में सफल होती है। वो याद करती है बचपन की एक बात, जब उसका हाथ कट गया था और पापा ने पट्टी बांधी थी। उसे आइडिया आता है कि अगर खून हथकड़ी में लगेगा तो वो फिसल जाएगी और निकल पाएगी। वो गिलास तोड़ती है और अपने हाथ पर चोट करती है। खून बहने लगता है और आखिरकार वो हथकड़ी से निकल जाती है। वो फोन उठाती है, पर फोन बंद था। फिर किसी तरह चाबी ढूंढती है, बाथरूम जाकर पानी पीती है और घाव बांधती है। वो कार की चाबी लेने जाती है, पर बेहोश होकर गिर जाती है। रात को होश आता है। कुत्ता फिर से उसका पैर काट रहा होता है। वो उसे लात मारकर भगाती है। वो किसी तरह कार की चाबी लेकर बाहर निकलती है, पर तभी एक गंजा आदमी चोर सामने आता है, वही जो कमरे में था। वो डरते हुए अपनी ज्वेलरी की अंगूठी उसे दे देती है और वो भाग जाता है। वो कार में बैठकर वहां से निकलती है, लेकिन खून और थकान की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पास के लोग उसे बचाते हैं और जब वो जागती है वो अस्पताल में होती है। उसका घाव ठीक किया गया होता है और धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। कुछ दिन बाद जब वो अखबार पढ़ती है तो देखती है वही गंजा आदमी जो उसे मौत का साया लगा था, असल में एक चोर था जो अब पकड़ा जा चुका था। उसे देखकर लीसा के मन का डर भी खत्म हो गया। वो अदालत से बाहर निकलती है और नई जिंदगी की शुरुआत करती है। फिल्म का नाम जेरल्ड्स गेम GLUODUXE। ये कहानी एक महिला की है जो अपने डर, दर्द और अकेलेपन से जूझकर आत्मसाहस और आत्ममुक्ति की मिसाल बनती है।